नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया की दुनिया का सबसे ट्रेंडिंग शो खबर वायरल है। और आज के डिजिटल दौर में उंगलियां फोन पर जितनी तेजी से स्क्रॉल होती हैं, खबरें उससे कहीं ज्यादा तेजी से वायरल होती हैं। लेकिन इंटरनेट के समंदर में हर वीडियो खबर नहीं होती, इसलिए हम आपके लिए चुनकर के लाते हैं वो पक्की खबरें जो किसी एक खास मोमेंट की वजह से रातों रात इंटरनेट पर छा जाती हैं। चाहे वो किसी नेता की जुबान फिसलने का मोमेंट हो, खेल के मैदान का कोई रोमांचक पल हो, या बॉलीवुड का कोई ड्रामा, या सड़क पर हुआ कोई ऐसा वाकया जिसने सोशल मीडिया का सिस्टम ही हैंग कर दिया है। हम सिर्फ वीडियो नहीं दिखाते हैं, बल्कि उस वायरल मोमेंट के पीछे की असली खबर बताते हैं। सुबह की पहली चाय से लेकर के रात के आखिरी मैसेजेस तक हमारे आसपास ऐसी अनगिनत खबरें घूम रही हैं जो पल भर में देश और दुनिया में तहलका मचा देती हैं। वो खबर जिस पर लगातार मीम्स बन रहे हैं, जिसे आप शेयर कर रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और देखते हैं आज कौन सी खबर वायरल है। राजनीति के गलियारों से आमतौर पर कूटनीति की कड़क खबरें आती हैं, लेकिन जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी मिलते हैं तो इंटरनेट पर माहौल थोड़ा खुशनुमा हो जाता है। बिल्कुल, सोशल मीडिया की दुनिया की इस सबसे वायरल हैशटैग ने G7 समिट में एक बार फिर से धूम मचा दी है। इस बार बात सिर्फ नमस्ते और ठहाकों तक नहीं रुकी है, बल्कि कूटनीति की टेबल पर मेलोडी टॉफी तक आ गई है। मेलोनी ने सरेआम हंसते हुए ऐलान कर दिया है कि पीएम मोदी और मेलोनी इंटरनेट पर सबसे फेमस कपल है। 7 समंदर पार से आई ये खबर आपके चेहरे पर मुस्कान लाएगी। लेकिन आखिरकार उन्होंने ये क्यों कहा है, हमारी इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। ग्लोबल मंच, कूटनीति का जाल और दुनिया के तमाम दिग्गज नेता, लेकिन कैमरों का फोकस और इंटरनेट का सारा अटेंशन लूट ले गई सिर्फ एक जोड़ी। उसका नाम है मेलोडी। शायद इसी को स्वैग कहते हैं। हैशटैग मेलोडी तो इंटरनेट की दुनिया में पहले से ही सुपर डुपर हिट था, लेकिन मोदी जी ने इस हैशटैग को लिटरली एक मेलोडी टॉफी में बदल दिया। इंटरनेट की जनता तो अब तक सिर्फ ख्याली पुलाव पका रही थी, मेलोनी ने खुद उसे असली तड़का लगा दिया। मेलोनी ने तो सरेआम डंके की चोट पर हंसते हुए यहाँ तक कह डाला कि वो इंस्टाग्राम पर सबसे फेमस कपल है। सोचिए, जिन नेताओं के एक इशारे पर दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं हिलती हैं, वो इंटरनेट के इस मीठे से ट्रेंड पर कैसे बच्चों की तरह ठहाके लगा रहे हैं। असल में हर नए रिश्ते की शुरुआत मीठे से होती है। ऐसा ही कुछ वक्त पहले 7 समंदर पार इटली में हुआ, जब इटली के अपुलिया में जैसे ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की नजरें मिली, सोशल मीडिया के सर्वर पर जैसे मीम्स की सुनामी आ गई। वो नमस्ते, वो ठहाके और वो गर्मजोशी देखकर ऐसा लगा मानो दो पुराने दोस्त बरसों बाद मिले हों। लेकिन असली भौकाल तो तब टाइट हुआ जब कूटनीति के इस हैवी वेट मुकाबले में एक छोटी सी टॉफी की एंट्री हो गई। जी हाँ, सही सुना आपने, मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? ये सवाल अब सिर्फ भारत में नहीं बल्कि इटली के पीएम हाउस में भी गूंज रहा है। खबर पक्की है और वायरल भी। कूटनीति सिर्फ फाइलों और बंद कमरों में नहीं होती, कभी कभी वो एक मीठी सी टॉफी और शानदार सेल्फी से भी हो जाती है। मेलोडी ने भले ही इटली की मिठास बढ़ा दी हो, लेकिन इस जोड़ी ने पूरे इंटरनेट का दिन बना दिया है। सोशल मीडिया पर अब यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। भारत में जब आप घर से बाहर सब्जी लेने के लिए निकलते होंगे तो कई बार आपने तान सुनी होगी, सब्जी किस तरीके से बेचते हुए विक्रेता नजर आते हैं। लेकिन अगर यही तान आपको कनाडा की सड़कों पर नजर आ जाए तो थोड़ा तो आश्चर्य होगा। अब ऐसा ही आश्चर्य वहां पर बसे हुए लोगों को भी हो रहा है, जहां एक भारतीय की तरफ से तान छेड़ी जा रही है, आलू ले लो, गोभी ले लो, और उसे देख करके सोशल मीडिया पर वो वीडियो जम करके वायरल हो रहा है। ये जो तस्वीर, ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, ये वही वीडियो है जहां कनाडा की चमचमाती सड़कें और लोग सुपरमार्केट की लंबी लाइनों में लगे बिना ट्रॉली में सब्जियां खरीदने के लिए बेकाबू नजर आ रहे हैं। फ्रेश आलू, फ्रेश गोभी की तान छेड़ करके तहलका मचा दिया गया है एक हिंदुस्तानी की तरफ से। ये कनाडा की सड़कें हैं जहां ठेला गाड़ी निकाल करके इस तरीके से सब्जियां बेची जा रही हैं कि लोग भी घर के बाहर खिड़कियों से झांकने के लिए मजबूर हो गए हैं। फ्रेश आलू, फ्रेश प्याज।
कनाडा वो देश जहाँ की सड़कें शीशे की तरह चमकती हैं, जहाँ सब्जियां भी एसी वाले बड़े बड़े सुपरमार्केट में बड़े सलीके से पॉलिथीन में पैक होकर बिकती हैं। लेकिन जरा इस वीडियो पर गौर फरमाइए। काले रंग की हुडी, चेहरे पर गजब का कॉन्फिडेंस और 3 पहिए वाला अपना एकदम देसी ठेला। इस भारतीय ने कनाडा की कड़कती ठंड में जो बिजनेस का हॉट आइडिया निकाला है, उसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया। वीडियो में दिखाई दे रहे शख्स ने सीधे विदेशी मॉल कल्चर को खुली चुनौती दे डाली। फ्रेश आलू, फ्रेश गोभी की गूंज हिंदुस्तान की गलियों का एहसास करवा रही हैं। फ्रेश टमाटर, फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश गोभी अवेलेबल हियर। फ्रेश आलू, फ्रेश प्याज, फ्रेश आलू, फ्रेश गोभी। सड़क से गुजर रही मोहतरमा अपने कुत्ते के साथ इस देसी सब्जी वाले को ऐसे घूर रही हैं मानो कनाडा में कोई एलियन सीधा मंगल ग्रह से आलू बेचने आ गया हो। कुत्ता भी शायद मन ही मन सोच रहा होगा कि कौन सी होम डिलीवरी सर्विस है जो बिना ऐप डाउनलोड किए सीधे मोहल्ले में बज रही है। फ्रेश टमाटर, फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश गोभी अवेलेबल हियर। फ्रेश आलू, फ्रेश प्याज, फ्रेश आलू, फ्रेश गोभी। भारत में तो सुबह सुबह सब्जी ले लो का अलार्म बजना हमारी जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन ट्रूडो के देश में ये देसी अलार्म सुनकर गोरों की नींद उड़ गई है। आस पड़ोस के लोग अपने घरों के दरवाजों से ऐसे झांक रहे हैं जैसे सड़क पर कोई हॉलीवुड फिल्म की शूटिंग चल रही हो। इसे कहते हैं शुद्ध देसी मार्केटिंग। ना कोई महंगी दुकान, ना बिजली का बिल, बस अपनी साइकिल उठाई, ताजी सब्जियां लादी और शुरू हो गया अपना चलता फिरता वेजिटेबल फ्रेश शॉप। सोशल मीडिया पर इस वीडियो ने आग लगा दी है। नेटिजन्स मजा लेते हुए कह रहे हैं कि भारतीय जहां भी जाएंगे अपना पूरा मोहल्ला और अपनी संस्कृति साथ ले जाएंगे। तो दोस्तों, अगली बार अगर आप कनाडा की किसी पॉश कॉलोनी में टहल रहे हो और अचानक आपको टिंडे और तोरई की आवाज सुनाई दे तो चौंकिएगा मत, क्योंकि वो कोई भारतीय है जो अब ग्लोबल हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और चलिए अब आपको एक ऐसा वीडियो दिखाते हैं जिसने दुनिया भर में ड्रैगन की झूठी शान की हवा निकाल दी है। चीन हमेशा से अपने सुपरफास्ट विकास और हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर का ढिंढोरा पीटता रहा है, लेकिन क्या हो जब विकास के नाम पर खोखले दावों की मूसलाधार बारिश हो जाए। चीन का हाल इतना बेहाल है कि बारिश ने इनकी बुलेट ट्रेन वाली मेट्रो को वाटर पार्क में तब्दील कर दिया है। तो चलिए बिना लाइफ जैकेट पहने गोता लगाते हैं और चीन के इस नए अंडर वाटर मेट्रो एडवेंचर में, जहां सफर के साथ स्विमिंग एकदम फ्री है। दुनिया को बुलेट ट्रेन और स्मार्ट सिटी का सपना बेचने वाला ड्रैगन आज खुद अपने ही बुने हुए विकास के जाल में जलमग्न हो गया है। जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए। घना जंगल नहीं है, ना ही किसी एडवेंचर आइलैंड का कोई नया वाटर राइड है। ये है चीन की हाईटेक और करोड़ों की लागत वाली मेट्रो, जो बारिश के बाद अचानक पनडुब्बी यानी सबमरीन में तब्दील हो गई है। शायद चीन की सरकार ने सोचा होगा, लोग रोज दफ्तर जाते जाते बोर हो जाते हैं, तो क्यों ना उन्हें रास्ते में ही रिवर राफ्टिंग का मजा दे दिया जाए। यात्रियों को देखिए, बेचारों ने मेट्रो के हैंडल ऐसे कसके पकड़ रखे हैं जैसे टाइटैनिक डूब रहा हो और सब अपनी जान बचा रहे हैं। पानी का लेवल तो देखिए, घुटनों से शुरू होकर सीधा छाती तक पहुंच गया है। ऐसा लगता है जैसे चीनी इंजीनियरों ने पटरियों की जगह गलती से नहरें खोद दी थी। दुनिया भर के बाजार में मेड इन चाइना माल भले ही 2 दिन ना टिकता हो, लेकिन इनकी मेट्रो में भरा ये मटमैला पानी चीख चीख कर बता रहा है कि इनका करप्शन बहुत टिकाऊ है। बेचारी जनता टिकट लिया था आराम से सफर करने का और अब फ्री में मड बाथ ले रही है। कुछ लोग मोबाइल पर ऐसे चिपके हैं मानो किसी ऐप से सीधे लाइफ बोट या नाव ऑर्डर कर रहे हो। चीन के इस अचूक जुगाड़ को तो सलाम करना पड़े। सड़क पर जाम लगे तो मेट्रो पकड़ो और मेट्रो में बाढ़ आए तो तैरना सीख लो। कुदरत ने चीन के सारे खोखले दावों की ऐसी पोल खोली है कि उसे मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही। जो ड्रैगन कल तक दुनिया पर राज करने और सबको तकनीक सिखाने के सपने देख रहा था, आज वो अपने ही घर में पानी निकालने के लिए बाल्टियां ढूंढ रहा है। तो अगली बार जब कोई आपसे चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर की तारीफ करे तो उसे ये अंडर वाटर वीडियो जरूर दिखा दीजिएगा, क्योंकि कथनी और करनी का जो गोता चीन लगा रहा है, अब वो पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा मजाक बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7।
आजकल रील बनाने का ऐसा जानलेवा बुखार चढ़ा है कि लोग कानून को अपनी जेब में रख करके चलते हैं। एक मामला नवाबों के शहर लखनऊ से आया है, जहां पर टीले वाली मस्जिद के पास दो मोहतरमाओं ने ट्रैफिक नियमों की ऐसी धज्जियां उड़ाई हैं जैसे रोड पिताजी का हो। अब ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये चलती कार की सनरूफ से बाहर निकल करके ये मोहतरमाएं ऐसे हवा खा रही हैं मानो सड़क नहीं, इनका प्राइवेट हाईवे है। शौक नवाबी, लेकिन हरकतें एकदम बचकानी। पुलिस अब इस वीडियो का संज्ञान लेकर के इन मोहतरमाओं को ढूंढ रही है। भारी भरकम चालान की तैयारी भी है। जरा गौर से देखिए कि कैसे ये काले रंग के एसयूवी कार को घोड़ा गाड़ी बना करके चल रही हैं और उस पर सवार ये महारानियां इस तरीके से वीडियो ये फिल्माया गया है जैसे ये कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है। लखनऊ का मशहूर थाना चौक इलाका है। सामने टीले वाली मस्जिद का शानदार नजारा है, लेकिन इन मोहतरमाओं को मस्जिद की खूबसूरती से ज्यादा अपने बालों को हवा में लहराने की फिक्र है। चलते एसयूवी का सनरूफ खोल करके टाइटैनिक जहाज के किनारे पर खड़े होकर के इस तरीके से बिहेव कर रही हैं जैसे जैको रोज यही है। ट्रैफिक नियम वो इनके लिए किसी दूसरे ग्रह की चीज है। ये नवाबों का शहर लखनऊ है, जहां रात के अंधेरे में कुछ लोगों के ऊपर खतरों के खिलाड़ी बनने का भूत सवार हो जाता है। शौक तो नवाबी है, लेकिन अकल का मीटर शायद थोड़ा डाउन है। जरा सोचिए, अगर आगे अचानक से कोई जानवर आ जाता या ड्राइवर को जोर का ब्रेक लगाना पड़ जाता, तो ये जो सनरूफ से बाहर परी बनी खड़ी हैं सीधे सड़क पर जाकर के गिरती, और फिर जो चोट लगती उसका दर्द सोशल मीडिया के लाइक और कमेंट से तो ठीक नहीं होता। पर इन्हें क्या, इन्हें तो बस रील बनानी है, स्वैग दिखाना है। लेकिन ये भूल गई कि सड़क पर भले ही इनके पापा का राज ना हो, पर लखनऊ पुलिस के कैमरे जरूर से जाग रहे हैं। पीछे चल रहे किसी जिम्मेदार नागरिक ने इनकी इस बहादुरी का पूरा कच्चा चिट्ठा अपने कैमरे में कैद कर लिया, सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। और अब सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है और जनता पूछ रही है कि इस उड़न खटोले का ई चालान कब कटेगा, क्योंकि जब तक जेब ढीली नहीं होगी तब तक नवाबों के शहर में ये सनरूफ वाले स्टंटबाज यूं ही अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालते रहेंगे। जनता को अब इस यूपी 32 वाली कार के मोटे चालान का बेसब्री से इंतजार है। थोड़ी देर के लिए सोच लीजिए कि आप एक मंत्री हैं, मुफ्त बस यात्रा का शानदार उद्घाटन करने पूरी शान और शौकत के साथ निकले हैं। कैमरे चमक रहे हैं और आप जनता के बीच बैठ करके मुस्कुरा रही हैं, लेकिन अचानक आपके सिर पर कोई गर्मा गर्म खीर उड़ेल दे। ऐसा ही क्योंकि अकल्पनीय वाकया हुआ है केरल की महिला और बाल विकास मंत्री बिंदु कृष्णा के साथ। खचाखच भरी बस में सफर का मजा तब सजा में तब्दील हो गया जब अचानक गर्मा गर्म मीठी खीर मंत्री जी के बालों का कंडीशनर बन गई। इसके बाद मंत्री जी गुस्से से लाल हो गई और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। मुफ्त का सफर और ऊपर से मीठे का तड़का, लेकिन ये तड़का सीधा सिर पर लगेगा, ये तो मंत्री जी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। केरल की मंत्री बिंदु कृष्णा जी निकली थी जनता को मुफ्त बस यात्रा का तोहफा देने। शायद सोचा होगा कि आराम से बैठकर पब्लिक रिलेशन करेंगी और शानदार तस्वीरें छपेंगी, लेकिन असली सरप्राइज तो बस के अंदर उनका इंतजार कर रहा था। बस में तिल रखने की जगह नहीं, पब्लिक एक दूसरे पर गिरी जा रही थी। ऐसे में अचानक मंत्री जी के ऊपर गरम गरम खीर गिर गई। इसके बाद बस के अंदर का माहौल अचानक गर्म हो गया। मंत्री जी गुस्सा कर सीट से खड़ी हो गई। धक्के खाते लोग और इसी कुंभ के मेले जैसी भीड़ के बीच किसी परम खीर प्रेमी का हाथ फिसला और सीधा खीर बम ड्रॉप। गर्मा गर्म मीठी खीर ने सीधा मंत्री जी के सिर पर सफल लैंडिंग कर दी। एकदम मुफ्त सफर में मुफ्त का हेयर स्पा। बस झटके खा रही थी और मंत्री जी के बालों से सफेद खीर टपक रही थी। जिसने भी ये नजारा देखा उसकी तो आंखें ही फटी की फटी रह गई। खीर की मिठास मंत्री जी को उसी पल करेले से भी ज्यादा कड़वी लग गई जब उनका पारा 7वें आसमान को चीरते हुए अंतरिक्ष में जा पहुंचा।
गुस्से से तमतमाई मंत्री जी तुरंत सीट से खड़ी हो गई, भड़कते हुए इधर उधर देखा, मानो कह रही हो ये किसकी जुर्रत है। लेकिन बेचारी करे भी तो क्या करे, खचाखच भरी बस में खीर हमलावर को ढूंढना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने से भी ज्यादा मुश्किल था। स्टाफ और समर्थक रुमाल लेकर मंत्री जी को पोंछने में जुट गए। अब मंत्री जी की स्वीट सी घटना इंटरनेट का नेशनल एंटरटेनमेंट बन गई। सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई है। लोग मजे लेते हुए पूछ रहे हैं कि चलती बस में इतनी भीड़ के बीच कटोरी में खीर लेकर कौन सफर करता है। खैर जो भी हो, मंत्री जी को ये मुफ्त की बस यात्रा और ये गर्मा गर्म खीर जीवन भर याद रहेगी। अगली बार उद्घाटन पर जाने से पहले शायद वो छाता लेकर ही बस में चढ़ेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और अब आप अपनी सीट बेल्ट कसकर के बांध लीजिए, क्योंकि जो नजारा आपकी स्क्रीन पर आने वाला है वो कमजोर दिल वालों के लिए बिल्कुल नहीं है। कर्नाटक के बेंगलुरु में NH 648 पर सब कुछ एकदम चिल चल रहा है। गाड़ी अपनी धुन में मग्न होकर के चल रही है, लेकिन तभी पीछे से एंट्री होती है हमारे आज के बाहुबली की, यानी इस बेकाबू और बोराए हुए ट्रक की। ऐसे लग रहा है कि ट्रक के ड्राइवर ने सुबह सुबह चाय की जगह रॉकेट का फ्यूल पी लिया था। अचानक ट्रक आउट ऑफ कंट्रोल होता है और सबसे पहले अपना सारा गुस्सा निकालता है आगे चल रहे उस बेचारे सीधे साधे ट्रैक्टर पर। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रैक्टर तो ऐसे घूमा जैसे डिस्को में कोई ब्रेक डांस कर रहा हो। ट्रक को एक टक्कर से मजा नहीं आया। उसने सोचा चलो आज थोड़ा एडवेंचर किया जाए। बिना कोई इंडिकेटर दिए ये हैवीवेट चैंपियन सीधे डिवाइडर के ऊपर से ऐसे छलांग लगाता है जैसे कोई एथलीट ओलंपिक में हर्डल रेस दौड़ रहा हो। उधर दूसरी लेन से आ रही एक बेचारी बोलेरो ने तो सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उड़ता हुआ यमराज सीधे उसके बोनट पर लैंड कर जाएगा। इनकी किस्मत इतनी तगड़ी है कि अगर ये आज लॉटरी की टिकट खरीद लें तो पक्का जैकपॉट लग जाएगा। मौत ने छू करके टक से वापस लौट गई। चारों तरफ धूल का ऐसा गुबार उठा जैसे फिल्म में किसी सुपर हीरो की ग्रैंड लैंडिंग हुई हो। और आज के लिए इतना ही। रुक रहे हैं से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इनसाइड प्लेटफॉर्म पर लाइव देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।